सरकार मुफ्त खाद्यान्न की बात तो करती है, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर में वाकई जो 5 किलो का राशन मिलता है वो गरीबों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? क्या इसकी जिम्मेदारी कभी सरकार ने ली है कि जो वो दिल्ली से या दिल्ली में बैठे जो अधिकारी हैं या प्रशासन है या सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो भेजते हैं, वो वाकई ग्रामीण स्तर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं? मेरे साथ यहाँ पर ये लगभग दर्जनों की संख्या में जो लोग आए हैं, ये इसी कारण से आए हैं क्योंकि इनका अंगूठा तो लगवा लिया जाता था, लेकिन जो खाद्यान्न इन्हें वाकई मिलना था वो खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था या आधा अधूरा मिल रहा था। आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं कलेक्टर मैडम से मिलने, लेकिन कलेक्टर मैडम उठ चुकी हैं, जन सुनवाई में आए थे। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। कहाँ से आए हैं? हम पथरौड़ा से आए हैं। कौन सी तहसील है? जवा जी। किस लिए आए हैं आप लोग? हमारे यहाँ खाद्यान्न जो बढ़ता है सर, तो आधा तिया खाद्यान्न मिलता है, और जो भी वहाँ पे गरीब तबके के लोग जाते हैं उनको भला बुरा करके वहाँ से भगा देते हैं। कौन भगाता है? उसके संचालक स्व सहायता समूह के तहत जो है वहाँ पे राजा तिवारी करके हैं, वो तानाशाही दिखाते हैं। कोटेदार वही हैं? जी हाँ, कोटेदार वही हैं। तो सभी के साथ ऐसा करते हैं कि कुछ गिने चुनो लोग? नहीं, सबके साथ करते हैं। जी हाँ। तो क्या बोलते हैं? जितना गल्ला दे रहे हैं उतना ले लो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, जहाँ से मिलता हो जाके ले लो। कितना गल्ला देते हैं? जितना मिलता है सर उसका आधा, अगर 50 है तो 25 ही मिल रहा है। 25 देते समय क्या बोलते हैं कि है नहीं या? नहीं, कुछ नहीं बोलते, बस इतना ले लो, इसके बाद चले जाओ यहाँ से। 1 मिनट आता हूँ आप तक। तो ये कब से ऐसा हो रहा है? सर ये कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जो है ये था कि चलो अगली बार शायद मिल जाए, अच्छे ढंग से बंटवारा हो जाए, लेकिन कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा है। कंटिन्यू ऐसा चल रहा है? कितने महीने से चल रहा है? जी सर, ये 3 महीने हो गया सर। आपको मिलता है खाद्यान्न? हाँ मिलता है सर, लेकिन पूरा नहीं मिल रहा है सर। हाँ, कितना मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है? हमारा 45 किलो है सर, 36 किलो दे रहे हैं, कहीं इतना है ले लो, बाकी नहीं देंगे। तो 45 किलो 36 किलो में क्या क्या कटौती क्या क्या करती है? कटौती बोल रहे हैं चावल नहीं आया है, जब आएगा तब देंगे। तो हम बोले कि उस महीने में नहीं है, 30 महीने में दोगे, तो कहीं नहीं, जब आएगा तब देंगे। लिखित भी नहीं दे रहे हैं। 3 महीने से ऐसा कर? जी सर। पहले शक्कर भी नहीं दे रहे हैं, नमक पैसा मान लीजिए तो ठीक है। पहले कैसा था? पहले ठीक सा देते हैं, लेकिन उनके घर में जाइए, अगर पानी बरस रहा है तो उनके घर जाइए तो कहते कि हमारे यहाँ ना बैठो, वहाँ बाहर जाओ, रोड में बताइए सर पानी बरस रहा है तो मना रोड में जाए। नहीं, तो पहले पूरा खाद्यान्न मिलता था? मिलता है सर, लेकिन पूर्ण नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो कोटेदार जो थे पहले पूरा देते थे या अभी से ऐसा कर रहे हैं? अभी 3 महीने सर। ये पहले दे रहे थे, पहले पूरा खाद्यान्न दे रहे थे। आप भी आए हैं खाद्यान्न की? हाँ। तो एक ही गांव के सभी लोग हैं या अलग अलग? एक गांव का। कुछ दुश्मनी है, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। हाँ। दुश्मनी नहीं है। हाँ। ऐसी प्रवृत्ति थी उनकी। हाँ। अगर 400 माने ये अभ्यर्थी हैं कोटा के तहत, और 400 के बुला के अगर पूछा जाए तो यही चीज़ बताएगी जो हम लोग बोल रहे हैं, दूसरा नहीं बताएंगे। इसकी शिकायत कहाँ तक कर रहे हैं सर? तहसीली में एसडीएम साहब के पास, एसडीएम सर तो मिले नहीं थे, तहसीली में मिले थे, थाने में आवेदन दिए थे, अब यहाँ पे आए हैं। कब दिया था, क्या हुआ? आज लगभग 1 तारीख को दिए हैं। जी हाँ। कोई सुनवाई जी। एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम सर मिले नहीं थे। कोई 4 दिन से वहाँ पे बैठे। जवा एसडीएम? जी हाँ, जी हाँ। कौन है इस समय? एसडीएम सर कौन है सर, नाम तो अच्छा ठीक है। कोई नहीं, कुछ महिलाएं भी आई हैं, काहे के लिए आई हैं? साहबान है न्याय के वादे। हाँ, खाद्यान्न के लिए? हाँ, खाद्यान्न के वादे साहब। तो कब से ऐसा हो रहा है? साहब जब से माने सरकारी सोसाइटी रही जवा, तब बराबर शासन की तरफ से गल्ला मिला रहा। जब से माने इंदमन तिवारी उर्फ राजा, जब से वो गल्ला दे लागे साहब, तो यह महीना के वो महीना, वो महीना के वो महीना, और 35 किलो मिला था। 35 के जगह में साहब माने 20 किलो 15 किलो ऐसे साहब एसडीएम साहब को दहन, थाने में दहन, यहाँ खैस करीम कलेक्टर साहब को आज तक नहीं। आज हम पचे सबको आन है साहब कि हमारे पच के गल्ला माने जई महीने से नहीं मिले, बीच बीच तो नहीं दिहनिया, अब तो माने दूसरा नित्य कीन जाए, और दूसरे हमारे पंचायत में आवे, पथरौरा पंचायत में आवे, अंगूठा लगवा ले। अंगूठा लगवा ले ही, पर्ची दे दे साहब, जब गल्ला जा तो कह दे 15 किलो। और पर्ची में कई किलो लिखा रहा? 35 किलो लिखा रहता है। 30 किलो चीनी घला साहब।
लिखा रहता हाँ है? लिखा रहा था। अब मिलता 15 अब 15 किलो साहब। 20 किलो में क्या बोल देते हैं, ये नहीं है? कहा तो नहीं आ साहब, अब वही नहीं गा, जा पता लगावा जा। हाँ? क्या नाम है आपका? संतोष कुमारी। अच्छा, क्या बोलते हैं? जाते हैं वहाँ गल्ला लेने तो सर बोलते हैं कि जितना आया है तो ले लो और नहीं लेना हो तो हट जाओ हमारे यहाँ से, भला बुरा कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम राजा तिवारी से गल्ला नहीं, हमारा हमको सोसाइटी चाहिए अपने पंचायत में पथरौरा में, वहाँ गल्ला लेंगे, उसके यहाँ नहीं जाएंगे, भला बुरा कहते हैं, आधा तिहा गल्ला देते हैं। लेकिन खाद्यान्न तो कहीं भी ले सकते हैं ना पूरे देश में? ले सकते हैं लेकिन हमारा वचन की कोटा तो वही है ना, कोटा वही है। तो फिर कहाँ जाए? अच्छा, दूसरे में जाते नहीं है, हमारा पंचायत में हमको मिलना चाहिए, पथरौरा पंचायत में। सर हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ, तो हम यही चाहते हैं। अब कब से परेशान कर रहे हैं? आज 3 महीना से हो गया, नहीं दे रहे, पहले से परेशान कर रहे, जब से अपने जब पंचायत से हटाया गल्ला तब से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जब वो बोले हो कि चलिए ठीक है आपका कॉल, कभी ऐसा हुआ है कि जब वो बोले हो कि अगले महीने दे दूंगा तो दिए हो? नहीं कहा हम पथरौरा पंचायत से श्रीमान जी गल्ला की ये क्या करते हैं राजा तिवारी के 700 कार्ड हैं, 700 कार्ड पूरा लगवा लेते हैं, हम उठे हैं, आधे के गल्ला देते हैं और आधे कहते दूसरे दिन देंगे। एक दिन गल्ला बांटा था, दूसरे दिन गल्ला नहीं देता ही। अब 35 की जगह में 25 कहाँ जो है 15 गल्ला दे रहे हैं श्रीमान। आज तक चीनी आती है, चीनी नहीं देते हैं, ना नमक देते हैं, नमक भी नहीं देते? नमक भी नहीं देते श्रीमान जी हैं। शक्कर तो शायद कम आती है मुझे लगता है। जी हाँ सर, और तो और अपने यहाँ सुन लीजिए हैं, आज कहते हैं कि जहाँ मन हो तहाँ आप जो होता शिकायत करो, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, जो उनको जहाँ करना हम करते रहे। कभी आप लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है? बहुत सारी शिकायतें तो हुई, लेकिन जो शिकायत करता है उसके यहाँ गल्ला बेच देते हैं, तो फिर वही मामला रुक जाता है। कोई नहीं सुन रहा अच्छा, है। जिसकी जो शिकायत डालता है उसके यहाँ गल्ला दे देते हैं? जी हाँ। पूरा? कोई नहीं सुन रहा वहाँ पे। जी सर, हमारा ये है कानून कि पथरौरा पंचायत या मेन तो भरहबार में न बढ़ के हमारे पंचायत पथरौरा में गल्ला मिलना चाहिए श्रीमान जी। वो बगले भीतर गल्ला ही नहीं उतारा था, पर भीतरे में उतारा था। आवाज वहाँ दे रहे हैं, अपने घर में नहर के किनारे, नदी किनारे दे रहे हैं, अभी घर में रख रहे हैं? अभी तक रोड के किनारे दे रहे जी हैं, हाँ। आवाज वहाँ दे रहे हैं, वहाँ नदी किनारे दे रहे हैं। सर तो ये बताइए अब कस के चले जाए वहाँ पे? ठीक है हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन ये लोग कस के जाएंगे वहाँ पे नहर किनारे? और ये कितने महीने पहले ऐसा किए हैं वो? ये अभी से कर रहे हैं सर। पहले भी करते थे, लेकिन आज घर में रख थोड़ा सा नियमता बरतते थे, लेकिन अब अच्छा, इसका कहीं शिकायत समिति उम्मीद प्रबंधक से की है आप? सर किए हैं सर, सर कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला जी। यहाँ पर 4 दिन गए हैं तहसील में, कोई सुनने, ना तहसीलदार बैठा, ना कोई SDM बैठा, कुछ नहीं बैठा। थानेदार को बोलते हैं तो वो भी जाता है, कहता है कि जाओ हम भेज रहे हैं आदमी, वो भेजता है तो वो भी चले आते हैं, कहते जाओ गल्ला ले लो। अब पूरा गल्ला जब वहाँ पे जाते हैं तो गल्ला पूरा नहीं दे रहे हैं सर, वो बोल रहे हैं कि जाओ तुम्हारा गल्ला पूरा मिल रहा है। हाँ, क्या कह रही हैं आप? अरे साहेब हो गए, हमें 35 मिला रहा, 35 किलो मिला रहा। हमारा आदमी जब से खत्म हो गया तो 5 किलो दे लगे, 5 किलो में हमारा कब भर चलिए। आप अकेले हैं? हाँ एक व्यक्ति को कितना गल्ला मिलता है पता है? 35 मिला। हाँ 35 ही मिलता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि 5 किलो पर पर्सन मिलता है? कार्ड जो पीला वाला जो कार्ड है उसमें ज़्यादा जब से अच्छा, हम जैसे हम सोसाइटी दो बुढ़ी बुढ़ा हाँ। तो हमारे 35 मिला रहा था, अब 15 दे लागे। मिलना इसमें 35 किलो चाहिए। 35 चाहिए, पर्ची निकला थी, 35 किलो पर्ची निकलती है। अबकीदारी निकाली पर्ची हाँ, तो अबकीदारी- 26 किलो के, अब देखिए 15 किलो। 26 किलो की पर्ची निकाले और हाँ हदा हुआ, अभी हमारा लिखा हो। पर्ची है क्या कोई ऐसी जो आपके पास हो? इस करें, ये देखेंगे कि इसमें 26 किलो लिखा हुआ है और इन्हें पर्ची तो 26 किलो की निकली गई है, लेकिन मिला इन्हें 15 किलो है, जैसा कि ये बता रही हैं। मतलब 26 किलो सरकार का राशन निकल चुका है, बोरे से जा चुका है, ये हो चुका है कि गरीबों के बीच बट चुका है 26 किलो। लेकिन वाकई स्थिति ये है कि 26 में से इन्हें 15 किलो ही इनकी बोरी में गया है या इनके घर तक पहुंचा है। शेष जो 11 किलो है वो कोटेदार साहब डकार गए हैं। ये स्थिति है। और अब ऐसी धमकी तुमको जो करने करते रहो, हमारा कोई सुनने का नहीं है। और जब से मतलब चोरी ऊपर से दादागिरी है ना? हाँ दादागिरी श्रीमान जी ऐसे उनके घर में को पहिरे रहा साहब तो चल नहीं जैसा सूद कोला है वो कही रहा
चप्पल कोई तो असाही साहब या नहीं कि हम आपसे शिकायत करी लागे। नहीं बोल रहे हैं हम लोग से वही लाना तो हमारी मतलब भखरवा से पथरौरा पंचायत हवे श्रीमान जी हम गल्ला रखा हुआ जा उनके चूल्हा में ना रखी चाहिए गल्ला, अंदर गल्ला ना रखी जाए, पथरौरा पंचायत में रखी जाए ना, कोटेदार पसंद नहीं है। जे हिन कर रेते बोल रहा, गाड़ी उदय रहा, भाई गल्ला आदमी गरीब बहन जाप तो है तो गाड़ी उदय रहा, गाली भी दे गाली देता है, लड़के कहीं गुंडागिरी करते हो, ऐसा नहीं साहब, ऐसा ना चाहे। ठीक है तो पंचायत में जाए गल्ला, कोटेदार बलदा जाएगा, यह कोटेदार बलदा जाए। बताइए, ये हाल है, सरकार डंका पीटती है खाद्यान्न की, मुफ्त खाद्यान्न की, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है तो वो देखा जा सकता है कि किस तरह से महिलाएं और पुरुष परेशान हैं। सरकार की जो योजनाएं, उस योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जो ज़मीनी स्तर पर योजनाएं लागू होनी चाहिए, जो खाद्यान्न है वो कहीं ना कहीं कोटेदार जो है वो डकारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खाद्यान्न, यदि मान लीजिए कि खाद्यान्न नहीं है, 11 किलो है, 15 किलो है, तो पर्ची भी उतने की निकलनी चाहिए, लेकिन पर्ची ज़्यादा की निकलती है और खाद्यान्न कम मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं पूरा इसमें घोटाला साफ नज़र आता है। देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर मैडम से मिलते हैं ये लोग, अधिकारियों से मिलने के बाद इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही बना रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।